आज हम समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति ज्ञात करेंगे या एग्जाम्पल के तौर पर कार की गति ज्ञात करेंगे। तो समतल वृत्ताकार सड़क है और समतल वृत्ताकार पथ है और वहाँ पर कोई वाहन गति कर रहा है, जैसे कोई कार गति कर रही है, तो उसका वेग कितना होना चाहिए, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो समतल वृत्ताकार पथ या सड़क पर वाहन की गति, वाहन के रूप में कार की गति भी ज्ञात कर सकते। कई बार प्रश्न में कार लिखा हुआ भी आता है, कार की गति ज्ञात कीजिए। तो समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति या कार की गति का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, गति यानी कि वेग या चाल के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम है, जैसे कोई वाहन गति कर रहा है, ये समतल वृत्ताकार सड़क है। सामान्य सड़क या पथ के लिए स्थिति नहीं है वहाँ कितनी गति, लेकिन वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति ज़्यादा होती है तो वहाँ दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो वृत्ताकार सड़क है, वहाँ वाहन की गति कितनी होनी चाहिए, वेग या चाल कितना होना चाहिए, उसके लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। तो ये वृत्ताकार पथ है, यह वृत्ताकार पूरी सड़क जा रही है, पथ जा रहा है, मार्ग जा रहा है, वहाँ पर कोई वाहन गति कर रहा है, जैसे कोई कार गति कर रही है, तो ये कार का प्रतिक्रिया बल कहलाएगा और जो सड़क की ओर होगा उसका भार होगा, W बराबर mg भार कहलाएगा। प्रतिक्रिया सड़क के वाहन के ऊपर की ओर होगी। अब ये उसके पहिए और ये सड़क के मध्य में केंद्र की ओर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल पढ़ चुके हैं अपन, स्थितिक गति F बराबर म्यू आर सूत्र पढ़ चुके हैं। ये इसकी त्रिज्या होगी और इसका केंद्र होगा। तो ये वृत्ताकार पूरा है, सड़क है, ये इसका केंद्र कहलाएगा और पहिए और सड़क के मध्य में जो घर्षण बल होगा वो केंद्र की ओर जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया बल भार और ये घर्षण बल और ये त्रिज्या के रूप में। तो यहाँ पर ये थोड़ी है, इसके आधार पर लिख सकते हैं कितने द्रव्यमान का वाहन है, m द्रव्यमान का वाहन है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसका भार है W बराबर mg, जो नीचे की ओर सड़क की ओर, प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर कहलाता है, ये ऊपर की ओर, और सड़क और पहिए के मध्य में जो घर्षण बल लगेगा वो कितना होगा, F बराबर म्यू आर। तो अपन लिख सकते हैं कार्यरत घर्षण बल कितना होगा, F बराबर म्यू आर। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ये दोनों बलों का संतुलन कहलाएगा। F बराबर म्यू आर लिखा भी है, पहला समीकरण ही है। ये दोनों बलों का संतुलन कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल और भार के रूप में बल। तो ऊर्ध्व बलों का संतुलन कहलाएगा, ऊर्ध्व बल कहलाते हैं ये ऊपर की ओर, दोनों संतुलन हो गए। तो R बराबर क्या आएगा, mg। R बराबर mg, पहला ये लिखा, R बराबर mg। अब केंद्र के ऊपर क्या होता है, जब कोई वस्तु केंद्र की ओर पूरे केंद्र पे गति करती है तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है। केंद्र में बल कौन सा होता है, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री बल का सूत्र याद करना, ये बराबर होता है mv स्क्वायर बटा r। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, 2 और 3 का मान का रखना है, फर्स्ट में रखना है। समीकरण नंबर 2 और 3 का मान फर्स्ट में रखना है। F का मान F रखना है, F कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये मान रख दो यहाँ पर, mv स्क्वायर बटा r। म्यू तो म्यू रहेगा, r का मान कहाँ से रखेंगे, सेकंड से रखेंगे, r का मान mg, r की जगह रख दिया mg। तो ये मान और ये मान, थर्ड का मान और सेकंड का मान दोनों इसमें रख दो। एक जगह F की जगह रखेंगे ये वाला मान, म्यू का म्यू, r का मान ये रख दिया, सब कुछ फर्स्ट में रख दिया। m से m कैंसिल हो गया, ये r कहलाएगा, r को उधर ले गए तो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, म्यू, ये r भी आएगा था, r और ये g। v स्क्वायर को v लाने के लिए क्या लेंगे, वर्गमूल, तो v बराबर आ जाएगा म्यू r। तो ये न्यूनतम चाल कहलाएगा, न्यूनतम वेग कहलाएगा। अगर कोई वाहन वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, सामान्य पथ या मार्ग या सड़क नहीं है, ये वृत्ताकार मार्ग है, उसके लिए गणना है, सामान्य मार्ग के लिए गणना नहीं होती। ये वृत्ताकार मार्ग के लिए गणना है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे कोई वाहन गति करता है तो उसकी गति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू तो नियतांक हो गया घर्षण, r त्रिज्या होगी, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के रूप में 9.8। तो अगर कोई वाहन, कार या जो भी वाहन है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसका न्यूनतम चाल या वेग v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी होता है। इसके आधार पर प्रश्नों की गणना की जाती है। म्यू का मान रखा, r का मान रखा, g का मान रखा और वाहन की गति आती है। इससे ज़्यादा वाहन का वेग है
वो वाहन का वेग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूनतम वेग इतना ही होना चाहिए, तो वाहन आराम से गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ज़्यादा वेग से चलेगा तो उसमें कई प्रकार की संभावना या दुर्घटना की संभावना हो जाती है। तो वृत्ताकार पथ के लिए इस सूत्र की गणना की जाती है कि m द्रव्यमान का वाहन है, v वेग से गति कर रहा है, दोनों बलों का संतुलन, ये घर्षण बल। दूसरा समीकरण ये अभिकेंद्री बल लगेगा, 2 और 3 से मान फर्स्ट में रखा, v बराबर v² बराबर v बराबर μr। तो वृत्ताकार मार्ग पर कोई वाहन गति करता है तो उसका न्यूनतम वेग या चाल का सूत्र क्या प्राप्त किया, v बराबर √μrg कहलाता है।